नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है छोटे बच्चे को कौन सा दूध पिलाया जाए। क्योंकि बहुत सारी माँ जो अभी नई नई बनी है उनका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उनको दूध कौन सा पिलाए। हम ये बोलते हैं कि नो डेयरी प्रोडक्ट, नो एनिमल प्रोडक्ट। तो पूरी हमने जन्म से सुना है, पूरी विश्व में ऐसा सुना है कि गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, या फिर डेयरी प्रोडक्ट का दूध पीते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो भी दूध देने के लिए ग्वाला आता है उसका दूध हम लेते हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये जो है दूध वो एनिमल्स का है, तो वो एनिमल्स के बच्चों के लिए है। तो जैसे हर एक जीव के शरीर में से जब दूसरे जीव का जन्म होता है तो जो फीमेल होती है, जो बच्चे को जन्म देती है, उसके शरीर में से दूध निकलता है उसके बच्चे के लिए। वो चाहे बंदर हो तो भी, हाथी हो तो भी, शेर हो तो भी, जो भी एनिमल्स है वो सभी के लिए बच्चों को उनकी माँ के शरीर में से दूध निकलता है। बस यही हमें ध्यान रखना है कि हाथी के बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको दूध की जरूरत नहीं पड़ती है। गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको दूध की जरूरत नहीं है। भैंस का बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको दूध की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम इंसान ही ऐसा सोचते हैं कि अभी मेरा दूध पूरा हो गया तो अब मैं किसका दूध लेने के लिए जाऊं। कोई एनिमल्स, कोई बर्ड्स फिर पूरी जिंदगी दूध नहीं पीते हैं। और एक इंसान को लगता है कि दूध में से ही कैल्शियम मिलेगा, दूध में से ही ताकत मिलेगी, दूध हमारे लिए बहुत ही पावरफुल फूड है जो हमें लेना ही चाहिए। हालांकि बुक में भी ऐसा पढ़ाया गया है, विज्ञान भी ये कहता है कि दूध संपूर्ण आहार है। लेकिन वो ब्रैकेट में लिखना भूल गए कि अपनी माँ का दूध ही संपूर्ण आहार है। किसी और की माँ का दूध पिएंगे तो रोग आएंगे, बीमारियां आएगी। जैसे ही माँ का दूध पूरा होता है, बच्चों को दांत आते हैं, तभी उसको बाहर का दूध पिलाया जाता है। मूंग का पानी या फिर राइस का पानी या फिर दाल का पानी या फिर खिचड़ी या फिर दाल चावल, ये सब खिलाना चालू होता है। उसके बाद ही बच्चे को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, दस्त हो जाना, डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, ये सब चालू होता है। तो कैसा खिलाए उनको भोजन कि जिसकी वजह से उनको कोई बीमारी ना आए। तो अगर उनको दूध पिलाना ही है तो बादाम को रात को भिगो के उसको पीस के फिर उसका दूध पिला सकते हो। या तो फिर सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, मेलन के सीड्स, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक अवेलेबल है। उसको आप सुबह, दोपहर, शाम अलग अलग भिगो के उसका अलग अलग दूध बना के भी वैरायटी ऑफ दूध बच्चे को दे सकते हो। या तो फिर तीनों को मिक्स करके भी आप दूध बच्चों को पिला सकते हो। अगर दूध ही नहीं पिलाना है तो भी चलेगा, क्योंकि इंसान के अलावा कोई भी बच्चे बड़े होके दूध नहीं पीते हैं। एक इंसान ही ऐसा है कि 100 साल तक दवाइयाँ खाता है और साथ में दूध पीता है। तो बच्चों को अगर पिलाना ही है तो डायरेक्ट उनको फ्रूट का जूस पिलाइए, या फिर उनको वेजिटेबल्स का जूस पिलाइए, या तो फिर उनको फ्रूट खिलाइए। बस ऐसे अगर आप करोगे तो बच्चा कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनको आदत हमें करवानी पड़ती है कि बच्चे अभी फ्रूट खाइए, लेकिन तब नहीं मानेंगे क्योंकि उनको आदत पड़ गई है रोटी, सब्जी, दाल, चावल की। तब उनको फ्रूट खाना बहुत ही कठिन लगता है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2000 का खर्चा हो जाता है, लेकिन वो ही फैमिली 2000 का फ्रूट कभी नहीं खाते हैं। तो आज से हमें ये तय करना है कि बच्चों को जब भी दूध पिलाना बंद करते हैं तो उनको जूस पिलाना चालू करो। यदि आप जूस पिलाना चालू करोगे तो 3-4 बार पॉटी करेगा बच्चा, तो चिंता मत कीजिए, डायपर पहना दीजिए। हमारे ज़माने में तो डायपर की कोई व्यवस्था नहीं थी, बार बार हम चड्डी चेंज करवाते थे बच्चे की। लेकिन अभी डायपर अप का जमाना आ गया है, तो अगर आप ग्रीन जूस पिलाओगे तो बच्चा 3-4 बार पॉटी करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार हो गया है, उसको डायरिया हो गया है।
लेकिन वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी बहुत ही स्पीड में होती है, उसकी वजह से फटाफट से हजम हो जाता है, फटाफट से बाहर निकल जाता है। तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी अभी हमारे साधक का ऐसा फ़ोन आया था कि उसके बच्चे को 10 दिन से डायरिया हो गया है। तो क्या करें? तो हॉस्पिटल नहीं जाना है, बॉटल नहीं चढ़वानी है, तो उनको सिर्फ ऑरेंज का जूस दीजिए या गन्ने का जूस दीजिए या तो फिर पाइनएप्पल का जूस दीजिए, टमाटर का जूस दीजिए, कोई भी फ्रूट का, कोई भी वेजिटेबल्स का जूस आप बच्चे को पिला सकते हो। और जब भी दस्त हो जाता है तो ईश्वर को थैंक यू बोलिए कि गंदगी बाहर निकल रही है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप अच्छे अच्छे दूध जो प्लांट बेस्ड है वो आप दूध पिलाओगे बच्चे को तो अच्छा रहेगा। ये जो दूध है वो बनाने में हमारे किचन में सिर्फ 10 मिनट लगती है। हम बाहर जाते हैं दूध लेने के लिए, उसमें भी 10-15 मिनट लग जाती है। इससे कम समय में आपके घर में खुद आपके किचन में आपके मिक्सचर में 5 मिनट में दूध बन जाएगा। तो बच्चों को कौन सा दूध पिलाए, ऐसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट नहीं पिलाना है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं पिलाना है। 1 साल के बाद ही ऐसी आदत करवानी है, या तो फिर आप 10 साल के बाद उनको बोलोगे कि डेयरी का दूध नहीं मिलेगा, अब आपको मूंगफली का दूध पीना है, तो ये नहीं स्वीकार करेंगे। जन्म से आदत करवानी है। अभी अभी हमारे यूएसए से एक साधक का कॉल आया था कि अभी नवरात्रि में उनको 9 दिन सिर्फ और सिर्फ जो मकाई भुट्टा आता है, जो अमेरिकन कॉर्न आता है, जो मेज बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं, उसका दूध उनको पीना है। वो तो बड़े हैं, 25-30 साल के हैं, लेकिन फिर भी उनको ये 9 दिन सिर्फ ये मकाई के दूध पे उनको फास्टिंग करनी है। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये भोजन भी हो गया, मिल्क भी मिल गया, पेट भी भर गया, हेल्दी चीज़ भी पेट में आ गई। तो अमेरिकन भुट्टा है, उसको बॉईल नहीं करना है, जैसा है वैसा मार्केट में से बाहर लाओ, उसके छिलके निकालो, उसके दाने निकालो, मिक्सचर में डाल दो, उसको पीस लो, फिर उसमें पानी डाल दो, फिर छन्नी से छान लो, और ऐसे हो गया हमारा मिल्क रेडी। फिर भी अगर आपको कुछ नमक डालना है तो डाल सकते हो, शक्कर डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मकाई का दूध बनेगा वो बहुत ही हेल्दी बनेगा। बच्चों को कभी भी आईसाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बदहज़मी की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरी रात सो पाएगा, बच्चा रोएगा नहीं। जब पढ़ने भेजोगे, आप पढ़ाई करने भेजोगे, तो उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी रहेगी। वो कभी रोएंगे नहीं, कभी बुखार नहीं आएगा, पेट दर्द नहीं होगा, उनको कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप बच्चों को ये प्लांट बेस्ड दूध है वो पिलाना है। बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं, 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के, तो मैक्सिमम उनको आदत कीजिए न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करवाने की। इसके लिए पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे। जैसे मेरे किचन में ब्रेकफास्ट नहीं बनता है तो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। हमारे घर में, हमारे किचन में, लंच में, किचन में कुछ नहीं बनता है तो बच्चे जो है वो फ्रूट्स ही खा लेते हैं। तो माँ को भी ऐसी आदत करनी है, पिताजी को भी ऐसी आदत करनी है, दादा दादी, नाना नानी, इनको भी ऐसी आदत करनी है कि जो प्रकृति ने बनाया है वो खाना है। किचन में जो बनाते हैं वो मृत भोजन है। मृत भोजन से बीमारियां आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 साल तक हमें पकाया हुआ नहीं खाना है, पूरे दिन में भी नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। आप शाम को डिनर में रोटी सब्जी दाल चावल खा सकते हो, लेकिन लंच में फिक्स रूल्स करना है कि किचन में जाना ही नहीं। तो ऐसे करके आप फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जब बच्चों को दांत आ जाते हैं तब उनको सभी फ्रूट जो है वो काट के छोटे छोटे दे दीजिए, उनको खुद खाने की आदत कर दीजिए। जैसे कि ककड़ी है, खुद खा लेंगे, टमाटर है खुद खा लेंगे, एप्पल है खुद खा लेंगे, बनाना उनको हाथ में दे दो खुद खा लेंगे। ऐसे करके आदत करनी है। बच्चे के पीछे पीछे कभी घूमना नहीं है कि खा लो, टाइम हो गया, भूख लगी खा लो, टाइम हो गया खा लो, ऐसे कभी नहीं कहना है। बच्चे जब सामने से मांगे कि मुझे भूख लगी है तब उनको बनाना दीजिए।
अगर बनाना नहीं खाना है तो एप्पल दे दीजिए, एप्पल नहीं खाना है तो ग्रेप्स दीजिए, ग्रेप्स नहीं खानी है तो पाइनएप्पल दे दीजिए। लेकिन आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स रखिए। जैसे आपके किचन में हांडवा, ढोकला, चाइनीज, मंचूरियन ये सब कुछ वैरायटी बनाते हो, वैसे ही फ्रूट्स में भी भगवान ने अलग अलग तरह की वैरायटी बनाई है। सीजन में खट्टे फ्रूट्स आते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, विटामिन सी जो है वो हमें प्राप्त होता है। इससे बच्चे कभी बीमार नहीं होते हैं। पहले से बच्चों को आदत करवाइए, खट्टा ऑरेंज का जूस पिलाइए। बड़े हो जाएंगे फिर बोलेंगे डॉक्टर की खट्टे से बैक पेन होगा, खट्टे से नी प्रॉब्लम होगा, लेकिन छोटे बच्चे को ही पिलाइए। ऐसे ऐसे साधक का भी फोन आता है कि खट्टा अंगूर का जूस पीते हैं या फिर खट्टा ऑरेंज का जूस पीते हैं तो दांतों में जो है वो खट्टापन आ जाता है, इससे फिर दांतों में प्रॉब्लम आती है। वो इसीलिए आती है कि आपने 40 साल तक रोटियां खाई है, आपके दांत को ऐसी आदत नहीं है। हमारे दांत को ऐसी आदत पड़ गई है कि खट्टी इमली खा लो तो भी दांत में कुछ नहीं होता है, खाली नाम सुन के भी मुंह में पानी आ जाता है। खट्टे टमाटर भी हम 1 केजी खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। खट्टे से खट्टा पाइनएप्पल का भी हम जूस पी सकते हैं। और एकदम खट्टे में खट्टा जो फ्रूट होता है, स्टार फ्रूट, ये फ्रूट भी हम स्क्रीन पे आपको दिखा देंगे अगर आपने नहीं देखा हो तो ऐसा फ्रूट का भी हम कच्चा चबा के खा लेते हैं, उसका जूस बना के भी पीते हैं। उससे भी खट्टा कच्ची मैंगो, तो कच्ची मैंगो आम, ऐसा आपने चॉकलेट का नाम तो सुना होगा, लेकिन कच्चा मैंगो हम उसका भी कच्चा जूस बना के पीते हैं, फिर भी हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बच्चों को छोटे हैं तब से ही उनको कड़वे नीम का भी जूस पिलवाइए, कड़वे करेले का भी जूस पिलवाइए, लौकी का भी जूस पिलाइए, या फिर उनको खट्टा भी जूस, मीठा भी जूस, सब कुछ तरह तरह की जूस पिलाइए, तो उनका शरीर जो है वो पहले से एडजस्ट हो जाएगा। कई कई माँ तो ऐसी स्ट्रिक होती है जैसे कि मैं, कि 1 वीक तक मोनो डाइट करते हैं। हमारे फैमिली में पूरे वीक में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को केले ही देते हैं, सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ केले खाते हैं, 10-10 केले खा जाते हैं, सब कुछ विटामिन मिल जाते हैं। तो आप भी छोटे बच्चे को पहले से आदत करवाइए कि भूख लगी तो केला, टेबल पे रख दीजिए केले, उनकी स्टडी टेबल पे रख दीजिए केले, उनके पास जो है वो फ्रूट का जूस का ग्लास रख दीजिए। आज ऑरेंज का जूस पिलाइए तो ऑरेंज कलर दिखेगा, कल जो है वो ग्रेप्स का जूस पिलाइए, ग्रीन जूस दिखेगा, कल पाइनएप्पल का जूस पिलाइए तो येलो जूस निकलेगा, फिर टमाटर का जूस पिलाइए तो रेड जूस निकलेगा। तो बच्चों को वैरायटी मिलेगी, टेस्ट की भी उनको वैरायटी मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट जनरेशन है, उनके किचन में ये जो है वो कंपलसरी हो जाएगा कि जूस पीने का। बहुत सारे फिल्म स्टार के पिक्चर हम देखते हैं तो टेबल पे हम देखते हैं कि उनके डाइनिंग टेबल पे जूस का ग्लास होता है। और हमारे यहाँ पे ऐसा कल्चर हो गया है कि हम ड्रिंक पीते हैं, ऐसा ऐसा ड्रिंक पीते हैं जो पैकेट फूड में आता है। तो ऐसा जूस पिएंगे तो हमारी हेल्थ बर्बाद हो जाएगी, हमारी हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगी। ऐसे बाहर के ड्रिंक पीते हैं, उसकी वजह से अल्सर जैसे प्रॉब्लम होते हैं। तो ऐसे जूस ऐसे नहीं पीने हैं, हमें फ्रेश फ्रूट का जूस पीना है, पैकेट जूस भी नहीं पीना है। 100% आपके घर में, आपके किचन में बनाया हुआ जूस पिलाएंगे तो उनको बीमारी नहीं आएगी। ऐसे कई सारे बच्चों के ऊपर हमारे एनडीएस के साधकों ने एक्सपेरिमेंट किया है कि जन्म से उनको एनिमल प्रोडक्ट का दूध नहीं पिलाया है, जन्म से उनको पकाया हुआ भोजन नहीं दिया है। ऐसे बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, ऐसे बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसे बच्चे पतले दिखेंगे लेकिन हेल्दी रहेंगे। तो आपको अगर मोटा बच्चा चाहिए तो आप गलत खिलाइए और बीमार कर दीजिए, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि पतले बच्चे जो है वो हेल्दी ज़्यादा है, चाहे केले खाएंगे या जूस पिएंगे लेकिन बीमार नहीं पड़ेंगे। छोटे बच्चों को भी एनीमा करवाना बहुत ही ज़रूरी है। 1 दिन का बच्चा हो उसको भी एनीमा करवा दीजिए, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी 9 महीने में गलती से कुछ खा लिया होगा, तो उसकी भी पेट की सफाई करनी पड़ेगी। बच्चा अगर 6 महीने का है तो भी उसको एनीमा करवाइए, 10 दिन का है तो भी एनीमा करवाइए। लेकिन बच्चों को जैसे हम दांतों में ब्रश करने की आदत सिखाते हैं, वैसे एनीमा करने की आदत कर दीजिए।
बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये आदत पड़ गई तो ये अच्छी आदत है। ऐसी आदत कर देनी चाहिए जिससे हमारे घर में दवाइयाँ ना आनी चाहिए। तो एनीमा से कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन क्लीन होगा। और एनीमा में छोटा बच्चा है तो 100 ml पानी लीजिए, उससे थोड़ा बड़ा है तो 200 ml, उससे बड़ा है तो 500 ml, उससे छोटा है तो 250 ml। आप जो है वो तय कर लीजिए कि कितना पानी इंटेस्टाइन में जाएगा। शरीर को अपने आप तय करने दीजिए कि इतना उसके अंदर कितना पानी जाना चाहिए। ये अलग बात है कि आपने 50 साल में एक भी बार एनीमा नहीं किया है और 100 ml ही पानी जाता है। उसका कारण अलग है कि उसमें इंटेस्टाइन में पूरा मल जो है वो सूख गया है, पूरा चॉकअप हो गया है, इसलिए पानी नहीं जा रहा है। तो छोटे बच्चे को भी एनीमा करवाना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही सॉफ्ट टाइप की पाइप होती है जो 15 साल की कम आयु के उम्र के बच्चे को यूज़ करवाने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट छोटी वाली हम पाइप देते हैं। वो भी आप जब भी आप एनीमा पॉट ऑर्डर करते हो तो उसके साथ में आप किड्स की पाइप भी ऑर्डर कर सकते हो। और एनीमा की पाइप जो है, कैथेटर जो है, वो हर 1 महीने पे चेंज कर देनी है। उससे जो है वो इन्फेक्शन का डर नहीं लगेगा। दिन में 3-4 बार भी एनीमा करवा सकते हो, कोई नुकसान नहीं होगा। 1-2 बार भी करवा सकते हो तो भी फ़ायदा ही होगा। तो एनीमा से डरने की ज़रूरत नहीं है। या तो फिर डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो उससे भी कमजोरी नहीं आ जाएगी बच्चों को। दूध जो है वो प्लांट बेस्ड दूध होना चाहिए। कोकोनट का दूध भी पिला सकते हो, वो भी 5 मिनट में अपने किचन में बन जाएगा। फ्रेश कोकोनट जो परमात्मा को चढ़ाते हैं, जो भगवान को चढ़ाते हैं, वो कोकोनट उसको मिक्सचर में डाल के, उसके टुकड़े करके, उसको पीस के, उसमें पानी डाल के छान के वो बच्चों को पिलाओगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। कई कई इंसान को कोकोनट के मिल्क से गैस हो जाता है तो उसके लिए पहले एनीमा करना ज़रूरी है। तो इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा, उसके बाद में गैस नहीं होगा। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, निःशुल्क में आके मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए या फिर सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स या फिर चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर चाहिए, या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए एनीमा पॉट या सॉफ्ट कैथेटर, तो आप यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।